Hello everyone. Today's story is also very simple and easy to understand as always. I think that when you read short stories, after that you will not have any problem in further reading, understanding and speaking English. इसी तरह की छोटी छोटी स्मॉल स्टोरीज़ आप अगर इंग्लिश की रीड करते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आप प्रैक्टिस कीजिए इसी स्टोरी को, चाहे बार बार पढ़ने की कोशिश करिए, लिखने की या बोलने की, और आप अपने आप से भी इसी तरह की स्टोरीज़ क्रिएट कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है अ वाइज फार्मर। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान और फार्मर का मतलब है किसान। ए का मतलब है एक बुद्धिमान किसान। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार या किसी समय, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं एक समय की बात है। ठीक है। देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर। देयर यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है इस देयर का। यहाँ पर इस देयर का कोई सेंस नहीं बनता है। देयर का हम यूज़ सब्जेक्ट के रूप में जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर, और ऑब्जेक्ट के रूप में जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर हम देयर का यूज़ कर लेते हैं। वॉज एन ओल्ड फार्मर। एन का मतलब एक, वॉज का मतलब था, ओल्ड मतलब बूढ़ा और फार्मर का मतलब किसान। क्या है इसका मतलब कि एक बार एक बूढ़ा किसान था। ही हैड 4 सन्स। हैड मतलब होना, 4 मतलब 4 उसके क्या थे, पुत्र थे, यानी कि बेटे थे उसके। यहाँ पर ही का मतलब है उसके 4 पुत्र थे या 4 बेटे थे। दे वर वेरी लेज़ी। दे यानी वे, वर यानी थे, वेरी यानी बहुत, लेज़ी का मतलब है आलसी। वे बहुत आलसी थे, जो उसके चारों बेटे थे वो। द फार्मर वॉज वेरी सैड। जो फार्मर था, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, सैड मतलब दुखी। तो वो फार्मर जो किसान था वो बहुत दुखी था। वंस द फार्मर फेल वेरी इल। फेल इल मतलब बीमार पड़ना। तो एक बार क्या होता है, द फार्मर किसान, वेरी यानी बहुत क्या पड़ गया, बीमार हो गया। एक बार वह किसान बहुत बीमार हो गया। ही थॉट ऑफ अ प्लान। थॉट का मतलब होता है सोचना या विचार करना, और प्लान का मतलब है यहाँ पर योजना। तो उसने एक योजना सोची, ये है सेंटेंस का मतलब। उसने एक योजना सोची। ही कॉल्ड यानी बुलाना। ठीक है, उसने बुलाया। किसको बुलाया? हिज सन्स, उसके जो बेटे थे ना उनको। टुगेदर मतलब एक साथ। उसने एक योजना सोची और उसने अपने बेटों को बुलाया, एक साथ बुलाया। ही टोल्ड दैम। टोल्ड मतलब कहा, दैम यानी उनसे। दैट यानी कि देयर वॉज अ ट्रेजर हिडन इन द फील्ड। देयर का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है। देयर भी यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज़ किया गया है। वॉज का मतलब था। अ ट्रेजर खजाना। ठीक है, ट्रेजर का मतलब यहाँ पर है खजाना। हिडन का मतलब छिपा हुआ। कहाँ पर छिपा हुआ है? इन द फील्ड। फील्ड का मतलब खेत में। उसने उनसे कहा कि उसके खेत में खजाना छिपा हुआ पड़ा है। देयर वॉज एन ट्रेजर हिडन इन द फील्ड। दे शुड डिग द फील्ड एंड गेट द ट्रेजर। दे यानी उन्हें। ठीक है, दे यानी वे और उन्हें, शुड मतलब चाहिए, डिग मतलब खोदना, द फील्ड का मतलब खेत को। ठीक है, एंड गेट द ट्रेजर। गेट मतलब प्राप्त करना, किसको? ट्रेजर को, खजाने को प्राप्त करना। उसने उनसे कहा कि उसके खेत में खजाना छिपा हुआ पड़ा है और उन्हें खेत को खोदना चाहिए और खजाना प्राप्त कर लेना चाहिए। दे शुड डिग द फील्ड एंड गेट द ट्रेजर। ये है इस सेंटेंस का मतलब। आफ्टर सम टाइम द फार्मर डाइड। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय बाद जो फार्मर था ना, किसान, वो डाइड यानी मर गया। कुछ समय बाद यानी उस किसान की मृत्यु हो गई। हिज सन्स डग द फील्ड। अब यहाँ पर डग जो है डिग की पास्ट फॉर्म है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। खोदना था ना, तो खोदा। हिज सन्स यानी उसके बेटों ने खोदा, किसको? खेत को। उसके बेटों ने खेत को खोदा। डग यहाँ पर डिग की सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है। बट दे डिड नॉट फाइंड। फाइंड मतलब पाना या मिलना। ठीक है,
दे यानी उन्हें, उन्हें नहीं मिला, क्या नहीं मिला? द ट्रेजर, खजाना नहीं मिला, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला। दे वर वेरी सैड, दे यानी वे थे, वर मतलब थे, वेरी यानी बहुत, सैड मतलब दुखी, वे बहुत दुखी थे। देयर नेबर्स, उनके पड़ोसी, एडवाइज्ड यानी सलाह दी, द सन्स, उनको, उनके बेटों को, उन बेटों को, टू सौ मतलब होता है बीज बोना, द फील्ड, फील्ड में क्या बो दे? बीज बो दे, ये सलाह दी उनके नेबर्स ने, उनके पड़ोसियों ने। दे डिड सो, डिड यानी करना, सो यानी ऐसा, उन्होंने ऐसा किया, जैसा उनके पड़ोसियों ने कहा वैसा, ठीक है। डू, डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। द क्रॉप मतलब फसल, वॉज वेरी गुड, वॉज यानी थी, वेरी मतलब बहुत, गुड मतलब अच्छी, फसल बहुत अच्छी थी यानी अच्छी हुई थी, ठीक है। दे अंडरस्टूड द रीज़न, अंडरस्टूड यानी समझे, रीज़न यानी कारण, वे कारण समझ गए, यह है सेंटेंस का मतलब। दे वर्कड हार्ड, अब वर्कड हार्ड बोलो या हार्ड वर्क बोलो, तो इन दोनों का ही मतलब होता है कड़ी मेहनत या कठिन परिश्रम। इन लाइफ, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? कठिन परिश्रम किया। दे बिकेम वेरी रिच, बिकेम मतलब बन गए, वेरी मतलब बहुत, रिच मतलब अमीर, वो क्या बन गए? बहुत अमीर बन गए। दे वर हैप्पी, दे यानी वे, वर यानी थे, हैप्पी यानी खुश, वे खुश थे, ठीक है। अब मॉरल क्या है स्टोरी का? वर्क इज़ वर्शिप, वर्शिप का मतलब होता है पूजा, वर्क मतलब काम, काम ही पूजा है, ये मॉरल है इस स्टोरी का, ये शिक्षा है। तो बहुत सिंपल और इजी स्टोरी है, तो आप भी इस तरह से स्टोरीज़ अपनी क्रिएट कीजिए और पढ़िए इंग्लिश। यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है, आप भी कीजिए प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।